ये देख सकते हो कैसे करके डर लग रहा है मुझे बहुत ज्यादा। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटी फॉर यू। सो आज हमारा टूर रहने वाला है लोहागढ़ का। तो सीकर से मिनिमम 25 से 30 किलोमीटर है। तो आज बहुत ही मजा आने वाला है टूर पे। तो गेस कीजिए और क्या क्या होगा हमारे टूर पे। यार अभी टाइम भी बहुत काफ़ी हो चुका है, टाइम देखते हैं। टाइम भी बहुत काफ़ी हो चुका है, आप देख सकते हो। तो चलो मैं आपको बाहर का पहले व्यू दिखा देता हूँ, उसके बाद अपन रेडी होते हैं। ये देखिए बाहर का व्यू, आज मौसम कुछ ज़्यादा ही बढ़िया है। अभी बाहर का व्यू देख लिया है, तो अभी मैं मिलता हूँ आपको रेडी होके। गो। सो हे गाइस, फाइनली आई एम रेडी। तो चलो मैं अपने दोस्तों को कॉल कर लेता हूँ, वो अभी तक आए नहीं क्योंकि फाइनली हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। तो ठीक है, मैं दोनों दोस्तों को कॉल करता हूँ। हेलो, अरे कहाँ पे रह गए प्रांशु? चलो ठीक है, जल्दी आए, स्टूडियो के बाहर मिल, बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं अपन। 2 मिनट में आने वाला हूँ। जल्दी आ जल्दी आ। ठीक ठीक। यार कहाँ लेट हो गए ना, कितना टाइम हो गया, 8 बजे से वेट कर रहा हूँ दोबारा मैं। यार इसको लेने में लेट हो गया। चल 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 जल्दी चल। हमारे दोस्त की होटल आने वाली है, पवन रिसोर्ट। तो अब हम उसमें रुक रहे हैं, चाय वानी पीएंगे। लो भाई। तो गाइज अब हम आ चुके हैं पवन रिसोर्ट में। तो वहाँ नाश्ता वास्ता करेंगे, हमारे दोस्त की होटल है। देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई हुई है। तो गाइस अभी आपको अंदर का व्यू दिखाते हो। तो अभी देख सकते हो चाय भाई आ चुकी है, हम चाय पीएंगे, नाश्ता वास्ता करेंगे। और ये ब्रांचो आ रहा है, ब्रांचो क्या लेके आया भाई? कुरकुरे। ओह ये तो ठीक है, हम नाश्ता वास्ता करते हैं, मिलते हैं फिर, कंटिन्यू रखते हैं ब्लॉग। सो गाइज हमने अभी नाश्ता वास्ता किया है, चाय वाय पी ली, और ब्लॉग कंटिन्यू रखते हैं, चलते हैं आगे। कैसा लगा दोस्तों? एकदम बढ़िया, मजा आया। ठीक है भैया, अपने मस्त आदमी थे। मस्त है यार, चाय भी अच्छी बनाई थी ना। मेरा दोस्त आ गया। अरे ये देखो, ये आ गया, मेरा दोस्त है। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं लोहागढ़। अभी बस 1-2 किलोमीटर बाकी और रह गए हैं। कितना मस्त दिख रहा है वो, देखो किला सामने ऊपर। जूम करना ब्रांचो भाई, जूम करना, दिख रहा है क्या? ये आ गया भाई। ये जो अंदर प्रवेश करते हैं उसके जो मेन दरबार है, ये बड़ा गेट है यहाँ का। ये देखिए हम लोग पुरानी राजनीति गाँव के। आप देख सकते हो। ये देखिए भाई पहले के घर। गैस बावड़ी आ गई है। भाई तेरे पेड़ के पास लगा दी। ओ भाई, चलो देखते इधर ही अंदर चलते हैं। पहले इसके बारे में आपको कुछ बता देते हैं। ये देख सकते हो कैसे करके डर लग रहा है मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये अपने सिंगों में मुझे ले सकती है क्या? भाई उधर ऊपर देखो, ऊपर। मतलब यार बहुत अच्छा है नज़ारा यार, आप देख सकते देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। हो। तो गाइस अभी चलते हैं सीधे बावड़ी में। तो गाइस ये देखिए यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है भाई। इसके पीछे का भाई व्यू देखिए आप लोग। तो बरसात के टाइम में पानी वानी भी रहता है ना। हाँ भाई एकदम। तो आप देख सकते हो
लेकिन बहुत ही गहरा है ये, बरसात के दिनों में तो मतलब कि पानी ऊपर तक आ जाता है, मतलब कि इसमें पॉसिबल ही नहीं है अंदर जाना। आप देख सकते हो, आ जाओ मेरे, आपको दिखाते हैं पहले। यहाँ पे कुछ नाम वाम भी लिखे हुए हैं, देख सकते हैं आप। मतलब कि पहले के ज़माने में इसे बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया ये बावड़ी। आप देख सकते हो इधर है, ये देखो बहुत ही गहरी है, आप देख सकते हो इसे। ओ भाई बहुत गहरा है यार ये। भाई ज़्यादा आगे मत जाना, ठीक है ना। आगे मत जाना। ये गुफा इधर। ऊपर जाने का रास्ता है बैग का, चलो रुक। आप देख सकते हैं, ऊपर आता हूँ, आ जाओ। अरे ये ऊपर का ये बैग लगता अपन क्या आएगा, कुछ नहीं ये बैग का आ गया। भाई चलो आगे। नहीं है कुछ नहीं। अरे भाई ये देखिए व्यूज़। चलो इधर चलिए पीछे, देख लो यहाँ पे ये कुआं है जो मतलब कि पहले के ज़माने में बनाया है, बट इसे थोड़ा काम वाम सही करवा के तो लगे अब कर दिया एकदम से। आप देख सकते हो भाई, दिखाना इसको। तो अब आगे चलते हैं अपन उस साइड में, आ जाओ। बहुत गहरा है। वो नीचे चले। पानी है देखिए। भाई बहुत गंदा कर रखा है यार। गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे बारिश के टाइम पे बहुत ज़्यादा पानी एकत्रित हो जाता है। और आप बैक का सीन देख सकते हो, यहाँ पे मतलब ये पूरा ऊपर से मतलब पूरा पानी में भर जाता है। और थोड़ा ध्यान रखना, बारिश के टाइम पे आओ तो नीचे मत आना, क्योंकि दीवारें बहुत कच्ची है, पुराने ज़माने की है। और आप देख सकते हो यहाँ के लोगों ने देखो कैसे गंदगी फैला रखी है, ना कुछ सफाई है ना कुछ और है। आप देख सकते हो यहाँ की दीवारें कैसे हैं, पानी की वजह से ख़राब हो चुकी है सारी। तो यहाँ का तो देख चुके हैं आप, चलो आपको आगे दिखाते हैं। गाइस आप लोगों ने बावड़ी देख ली है अच्छे से, और मैंने अंदर से आपको पूरा व्यू दिखा दिया है। तो चलो नेक्स्ट टारगेट की ओर। जो ये आप देख रहे हो ये लोहागढ़ नदी है, जो ये बारिश के टाइम पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ में आ जाती है। और अभी तो वैसे सूखी है ये, क्योंकि बारिश नहीं हुई है। आप देख सकते हो, दिखाइए। चलो मिलते हैं आगे। आगे जो देख सकते हो जैसे गौशाला बोलते हैं यहाँ पे इनको, यानी कि गायों का जैसे रहने का सब कुछ यहीं पे है। आप देख सकते हो गाय हैं बहुत सारी। अपने यहाँ रोकना, 1 मिनट रोकना, 1 सेकंड रुकना। जैसे कि आप देख रहे हो गायों की गौशाला है, आप देख सकते हो अच्छे से।
तो अभी ये आ चुका है लोहागढ़ का गणेश दरबार। तो अंदर हम एंट्री करेंगे अभी यहाँ से। ये आप देख सकते हो तो दिखा ना, यहाँ ये यात्री लोग बैठे हैं। देख सकते हैं आप। ये आगे आगे धर्मशाला है, जो यहाँ पे जो टूरिस्ट है वो यहाँ पे अपना भोजन वगैरह खाते हैं, सब कुछ मतलब बैठ के आराम करते हैं। देख सकते हो आप। पार्किंग बताना, पार्किंग में यहाँ लोहागढ़ धाम में यहाँ पे ये अत्यंत से की जाती है। यहाँ पे देख सकते हो, दिखाइए। मैं पे आऊँगा। ये अंदर का देखो, जो कुंड है, कुंड के अंदर से ये पानी आ रहा है। अंदर बहुत गुफा है आगे तो। हो गया है, ठीक है। जैसे कि आपने यहाँ का ये देख लिया है, तो ये कुंड के अंदर से पानी आया, तो अपन यहाँ से पीछे से चलेंगे। यहाँ से देखो यहाँ से लेके ये इधर कुंड में जाने का रास्ता इधर से पीछे से। यहाँ का देख रहे हो आप, देख सकते हो यहाँ पे ऊंची चढ़ाई है ना की लगी, देख सकते हो। हम सूर्य कुंड के पास आ चुके हैं, तो आपको दिखाते हैं। ये यहाँ का सूर्य कुंड है, जहाँ पे स्नान किया जाता है। देख सकते हो वो गौमुख के आगे देखिए कैसे है। तो फाइनली गाइस हमने प्रसाद लो ठीक है अनु पड़ा उल्टो को दिखाएंगे। अभी भीम गुफा, ये कौन था तो दिखा दिया आपको, अभी भीम गुफा दिखाएंगे। यार भीम यहाँ से गुजरते थे वो, आप देख सकते हो। आप आगे का दिखाइए। कुछ नहीं दिखाई देता है, एकदम गुफा है पूरा। चलो उधर का दिखाते हैं अभी आपको। ये गणपति बप्पा है और साथ में इधर आइए, आपको ये भी दिखाते हैं। अब आप पंडित जी से थोड़ी डिस्कस करेंगे इस मामले में कि कैसे क्या हुआ यहाँ पे। चलिए।
हम छोटा सा ब्लॉग शूट कर रहे हैं तो आपसे थोड़ा किले को जाना तो उसके बाद यहाँ का सूर्य मंदिर का व्यू आप देख सकते हो। तो हम यहाँ के आदरणीय पंडित जी से कुछ क्वेश्चन पुटअप करने वाले हैं, यहाँ का इतिहास जानेंगे उनसे। पंडित जी बताइए यहाँ का क्या इतिहास रहा है? ये पौराणिक स्थान है, बहुत पुराना स्थान है, भगवान परशुराम जी के समय से पहले का। और यहाँ पे नीचे जो कुंड है जिसको सूर्य कुंड कहते हैं, इसको सूर्य भगवान का मंदिर कहते हैं। सूर्य भगवान का मंदिर है। नीचे वाले कुंड में भगवान परशुराम जी ने किस बार क्षत्रियों का महान मर्दन करने के बाद में पश्चाताप के लिए यज्ञ किया था, जिसमें सूर्य भगवान को आमंत्रित किया था। तब सूर्य भगवान धरती पे आने लगे तो उन्होंने सोचा कि सामने अग्निवेदी पे अग्नि देवता रहेंगे, मैं भी अग्नि देवता हूँ, तो दोनों आमने सामने नहीं बैठ सकते। तब भगवान नारायण रूप बना के धरती पे विराजमान हुए, आके यज्ञ में यजमान बन गए। यज्ञ पूर्ण होने के बाद में भगवान जाने लगे तो भगवान ने सोचा कि मैं धरती पे आया हूँ तो मेरा अस्तित्व यहाँ रहना चाहिए, मेरी उपस्थिति रहनी चाहिए। तब भगवान अपना नारायण रूप यहीं पे छोड़ के प्रस्थान कर गए। उसके पश्चात परशुराम जी ने गंगा से आराधना की कि हे गंगा मैया, आप उत्पन्न हुई धरती से ताकि आपके शुद्ध जल से मैं स्नान करके भगवान की आराधना कर सकूं। तब ये धरती से अनादिकाल से गंगा निकल रही है, जो कभी ज़्यादा नहीं होती कभी कम नहीं होती। इसका आज तक किसी को पता नहीं कि कहाँ से आ रही है। ये डायरेक्ट समुद्र से पानी आ रहा है। ये 72 किलोमीटर का समुद्र था पहले यहाँ, उसमें से डायरेक्ट ये जल आ रहा है धरती में से। तब भगवान परशुराम जी ने यज्ञ वेदी की जगह ये जल कुंड बन गया, जिसमें स्नान करके भगवान की आराधना की यहाँ पे इस जगह। यह तो हो गए त्रेता युग की बात होगी। उसके बाद में पांडवन अज्ञातवास में पांडव आए, जो पीछे वाली गुफा में 5-6 रोज रहे। उसके बाद में युद्ध खत्म होने पे भगवान श्री कृष्ण से पांडवों ने कहा कि हे भगवान, हमने महापाप किया। तो श्री कृष्ण ने कहा कि ये तो मेरी लीला थी। तो युधिष्ठिर जो उनमें धर्माधिकारी थे पांडवों में, उन्होंने कहा कि यह तो आपकी लीला थी, लेकिन हमारे हाथों द्वारा पाप हुआ है, हम महापापी है। हमने अपने परिवार रिश्ते नातेदारों का, पितामह भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि संतों का हमने संहार किया है, हम महापापी हैं, हमारे पाप कैसे खत्म होंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप जगह जगह जाके स्नान कीजिए, आपके पाप खत्म हो जाएंगे। तो अर्जुन ने कहा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पाप खत्म हो गए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जहाँ पे पांडवों के अस्त्र शस्त्र जिस जल में गल जाएंगे, वहीं यह समझना कि आपके पाप खत्म हो गए। तो सब जगह हथियार लेके गए पांडव, लेकिन जैसे गंगा यमुना जितने भी धार्मिक तीर्थ स्थल है सब जगह गए, लेकिन वो उसमें पानी में डालते ही, और लेकिन वो वैसे के वैसे रहते। यहाँ पीछे वाले कुंड में आके डालते ही, भीम कुंड में डालते ही वो गल गए। तब भीम की गदा थी लोहे की, वो गलने के कारण इस गांव का नाम पड़ा लोहागढ़। और सूर्य भगवान की आराधना की परशुराम जी, उस वक्त इसका नाम पड़ा सूर्य क्षेत्र। पहले सूर्य क्षेत्र नाम था, फिर पड़ा लोहागढ़। तब भगवान ने खुश होके इस स्थान को फल प्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति का दोनों वरदान दिया। ये गुरु क्षेत्र है। 4 धाम की यात्रा करके आओगे, लेकिन यहाँ तो आना ही पड़ेगा। और यहाँ गए तो 4 धाम की यात्रा होगी। यहाँ जन्म होता है तो जड़ूला होता है, शादी होती है तो उसके घर जोड़े की जात लगती है, और आदमी का अंत होता है तो यहाँ उसका अंतिम संस्कार भी होता है। तो भगवान सारे वरदान यहाँ दे रखे हैं। कई जगह जाते हो आप, जैसे हरिद्वार जाते हो तो वहाँ मोक्ष प्रदान का वरदान है खाली, लेकिन यहाँ जन्म से मरण तक का भगवान का आशीर्वाद है। सब जगह उद्धार होता है इंसान का। ये बहुत बड़ा तीर्थ है। आगे त्रेता युग में भगवान परशुराम जी ने यज्ञ किया था। द्वापर युग में पांडवों के अस्त्र शस्त्र गले। बीच में इधर देखिए, ये ऋषि मुनियों के साधु संतों की रामानुज संप्रदाय की पीठ है, जो साधु संतों का स्थान है, जो कल युग चल रहा है उसमें। तो ये मतलब तीनों युग का स्थान है, ये तीनों युग है इसमें। मतलब यम लोग, धरती लोग, नरक लोग, तीनों का यहाँ वरदान है। तीनों स्थान है भगवान का। तीनों का मतलब भगवान का, तीनों का फैसला यही होता है।
भगवान का आशीर्वाद भी मिलता है, फल भी मिलता है, दंड भी मिलता है, सब मिलता है यहाँ इस स्थान पर। और धरती पे पहले मतलब परशुराम जी से पहले की बात बताता हूँ आपको। उसके पहले एक राक्षस था शंकासुर नाम का, जो ब्रह्मा जी से 4 वेद छीन कर यहाँ समुद्र में छिप गया के देवताओं के आह्वान पर भगवान ने यहाँ मत्स्य अवतार लिया था। भगवान का अवतार फर्स्ट हुआ था वो यही हुआ था। भगवान ने मत्स्य अवतार लेकर उस शंकासुर से वेद छीन के वापस लेके आए भगवान। तब शंकासुर ने भगवान के चरणों में पड़ के, विष्णु भगवान के चरणों में पड़ के माफी मांगी कि हे भगवान, मैं महापापी हूँ, मैंने भगवान ब्रह्मा जी से वेद छीन के महापाप किया है, मेरे पाप खत्म किए जाए। तो भगवान ने कहा चलो तुमने गलती की है, लेकिन मैं तुम्हें माफ करता हूँ। आज के बाद में जिस भी धार्मिक अनुष्ठान में, जिस मंदिर में, जिस भी मतलब तीर्थ स्थल पर सर्वप्रथम कोई कार्य होगा तो वो तुम्हारी ध्वनि के द्वारा होगा। तब भगवान ने शंकासुर को शंख का वरदान दिया है। जो आज कोई भी अनुष्ठान होता है तो शंख की ध्वनि के द्वारा होता है, जिसका प्रारूप अंदर है। इसमें देखना अंदर प्रारूप है शंकासुर का, इस मंदिर में सूर्य भगवान के पास में, जो दुर्लभ है, जो कहीं नहीं मिलेगा आपको। और ये नारायण रूप में विश्व में पत्नी छाया माता के साथ में एकमात्र स्थान है। इसके अलावा पूरे संसार में नहीं है, ये एक स्थान है। और मैं अपने गुरु स्वामी जी अवधेशाचार्य जी महाराज का प्रधान शिष्य हूँ। मेरा नाम है बाबा रामदास और हम रामानुज संप्रदाय से विलोम करते हैं। ठीक है, जय हो सूर्य भगवान की जय। जैसे कि पंडित जी ने यहाँ का प्राचीन कालीन इतिहास बताया है, लोहागढ़ के बारे में पूरा डिटेल में बताया हमें, तो आप भी यहाँ जरूर आइए, दर्शन कीजिए। यहाँ का भीमकुंड देखिए, भीम गुफा देखिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ का लोहागढ़ धाम का मार्केट है। यहाँ पर सावन और भादों के अंदर मेला भरा जाता है, बहुत ही शानदार, एकदम देखने लायक। और आप अगर लोहागढ़ सीकर साइड में अगर कभी भी आओ तो लोहागढ़ जरूर आके जाइए। यार बंदर नहीं मिल रहे, बंदर किस साइड में है? मेरे ही नहीं है, इसको दे। लो एक और लेटर यो इसमें हाय कर दो। ओ भाग गया ये बच्चा है बंदर का ना। तो हेलो गाइज, आई होप मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच। और हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।